नमस्कार, फिर पैसा बोलता है मैं आपका स्वागत है। मैं आनंद श्रीनिवासन। मार्केट आज खुली, बहुत नेगेटिव खुली। 230 पॉइंट नीचे थी जब मैं बोलने के लिए तैयार हो रहा था। शाम तक क्या होगा किसी को पता नहीं। शायद मार्केट रिकवर हो जाए, शायद फॉल और डीप हो जाए, कोई पता नहीं। लेकिन आज के लिए हमारे लिए बहुत अच्छा खबर था। जो स्टॉक्स हमने खरीदना चाहा, जिसको हमने कंसिडर करना चाहा, तो वो बहुत अच्छे प्राइस में, अच्छे दाम में मिल रहा था। टाटा मोटर्स 765, इंडसइंड बैंक 960 और कर्नाटका बैंक 199, आईडीएफसी बैंक 60 और जो कंसिडर नहीं करने थे वो भी नीचे आए थे। जैसा टाटा कंज्यूमर जो मैं कंसिडर नहीं करूंगा इस दाम में, वो 52 वीक लो पहुंच गया। टाटा टेक्नोलॉजीज 52 वीक लो पहुंच गया। एशियन पेंट्स 52 वीक लो। ये सब हीरे का सुई है। इस दाम में भी हम इसको इन सबको कंसिडर नहीं कर सकते। इंडियन होटल्स एक अकेले स्टॉक था जो 52 वीक हाई में था, 772, लेकिन बहुत एक्सपेंसिव है। मुझे याद है कि जब टेररिस्ट अटैक हुआ था बॉम्बे में, तो उस दिन 35 रुपया में मिला था। मैंने कुछ स्टॉक ली थी, बहुत पैसा नहीं था, बहुत नहीं ले पाया, लेकिन उधर से 20 टाइम ऊपर पहुंच गया। तो मार्केट में आपको एक्सट्रीम पेसिमिज्म में ही एंटर करना चाहिए। अभी एक्सट्रीम पेसिमिज्म नहीं हुआ है। जून में जब इलेक्शन का रिजल्ट आया, उस दिन का ओपनिंग लेवल अभी पहुंचा है 23,300 के नीचे था निफ्टी। उस दिन 1,300 पॉइंट नीचे आया था और वो 1,300 पॉइंट अभी भी गिरेगा, लेकिन एक दिन में नहीं गिरेगा, 2 दिन में नहीं गिरेगा। शायद ये मंथ एंड तक हो जाए, नहीं तो दिसंबर या जनवरी में हो जाए, लेकिन मार्केट लगातार प्रेशर में रहेगा। सोने के दाम में 30 रुपया का इजाफा हुआ, 7,145 रुपया तक पहुंच गया, 7,145। सो नीचे से सोना 200 रुपीज इंक्रीज हो चुका है और भी इंक्रीज होगा। तो इसका मुख्य कारण क्या है? लोग कह रहे हैं कि अदानी के बारे में आज न्यूज़ आया, इसीलिए मार्केट गिर रहा है। ये ठीक नहीं है। एक पत्ता है और एक पित्ता पत्ता गिर गया। अदानी के बारे में सबको सब पता था, सो इसके कारण मार्केट नहीं गिरा। मार्केट गिरने का कारण ये था कि ओवरऑल इंडिया में इकोनॉमी ठीक ठाक से चल नहीं रही है। मैं 2 साल से बात कर रहा हूँ अंग्रेजी और तमिल में कि भारत में एक के शेप रिकवरी हो रही है, जहाँ अमीर और अमीर हो रहे हैं, जो मध्यम वर्ग हैं, मिडिल क्लास हैं और लोअर मिडिल क्लास हैं, वो और गरीब हो रहे हैं। तो जो कंजम्पशन पैटर्न है भारत में, वो शिफ्ट हो रहा है, इंपोर्ट की तरफ शिफ्ट हो रही है। लोग लग्जरी गुड्स खरीद रहे हैं और जो प्रीमियम और ऑर्डिनरी सेगमेंट है, उनकी सेल्स नीचे आ रही है। जब मैं इसके बारे में पहले बात करना शुरू किया, कोई ने उसे सीरियसली नहीं लिया, सब लोग ने उसे नज़रअंदाज किया, लेकिन मार्केट गिरता रहा और ये ट्रेंड और डीप होती चली। अगर आप रिलैक्सो की सेल्स देखें, पेज इंडस्ट्रीज की सेल्स देखें, नेस्ले की, हिंदुस्तान यूनिलीवर की, सबकी सेल्स नीचे जा रही हैं या फ्लैट रह रहे हैं, प्रॉफिट ग्रोथ नहीं है, तो ये प्रेशर डाल रही है। दूसरा चीज, प्रशांत जैन का एक इंटरव्यू है अंग्रेजी में ट्विटर में। एक ज़माने में एचडीएफसी की फंड मैनेजर होते थे, उन्होंने रिजाइन कर ली। उन्होंने 2 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कहे हैं, इसमें मैं एक को लूँगा। उन्होंने कहा कि आपने हाई क्वालिटी ओवर वैल्यूड स्टॉक को खरीदा, तो भी आपको 20 साल 10 साल के लिए रिटर्न नहीं मिलेगा। वही हुआ। एशियन पेंट्स के बारे में मैं 1 साल से बात कर रहा हूँ कि आप इसको मत कंसिडर करो, क्योंकि इस पे प्राइस प्रेशर आ सकता है, ग्रोथ नहीं है और मार्जिन्स बहुत मोटे हैं, लोग आके इसके अगेंस्ट compete करेंगे। वैसा ही हुआ, बिरला ने ओपस नाम का एक प्रोडक्ट लॉन्च किया और अब बोल रहे हैं 3 साल में 10,000 करोड़ का टर्नओवर करेंगे। तो मार्केट 10,000 करोड़ बढ़ना ही बढ़ेगा। तो किसी का और का मार्केट खाएंगे और एशियन पेंट्स का मार्केट ही वो खाएंगे। तो दोनों को प्रॉफिट्स की कम होगी और दोनों की तगड़ी कंपटीशन होगी। इसी कारण एशियन पेंट्स 52 वीक लो में है। तो ये प्रॉब्लम है। दूसरा बड़ा प्रॉब्लम ट्रेंड हमको मिल रही है
कि जो 3 लाख की कम आमदनी है एक आदमी की, घर में 2 लोग काम कर रहे हैं तो 6 लाख की आमदनी, जो लोग 6 लाख के कम से 1 साल में कमा रहे हैं, लेस देन 50,000 रुपीज़ अ मंथ, उन सब के अंदर बहुत प्रेशर है। क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन, माइक्रो फाइनेंस, ये सब यही इंडिकेशन दे रहे हैं कि उनके ऊपर बहुत प्रेशर है, उनकी जॉब्स जा रही हैं, उनके लड़के बेटे को और नए जॉब्स नहीं मिल रहे हैं, वो ओवर लीवरेज हो चुके हैं, 2-3 जगह से कर्ज ले चुके हैं और उनके पास कंजम्पशन पावर नहीं है। इसके कारण वो कंजम्पशन हर्ट हो गया है, इसीलिए सारे एफएमसीजी प्रोडक्ट्स में प्रेशर आ रही है। तो माइक्रो फाइनेंस स्टॉक्स में भी बहुत प्रेशर है। लोग बोल रहे हैं कि 20% ऑफ लोन बुक तक एनपीए हो सकता है। इसके कारण ही इंडसइंड बैंक, आईडीएफसी, ये सब करेक्ट हो रहे हैं। कितनी देर तक गिरेगी इसके बारे में हमें कोई पता नहीं। इसी समय दुनिया में डोनाल्ड ट्रंप ने इलेक्शन जीती। सो डोनाल्ड ट्रंप एक अनसर्टन प्रेसिडेंट है, मैवरिक है। तो उन्होंने बहुत सारे प्रॉमिसेस की हैं, इन सारे को फुलफिल नहीं कर सकते। अनेक तो कॉन्ट्रडिक्टरी हैं। अगर ये कर सकते हैं तो दूसरा नहीं कर पाएंगे। तो क्या करेंगे इसके बारे में कोई किसी को भी प्लान नहीं है। तो ये अनसर्टन वर्ल्ड है। यूक्रेन और रशिया का जो जंग चल रहा है वो बहुत डीप चल रहा है। इसराइल और ईरान की टेंशन भी अभी तक खत्म नहीं हुई है। इन सब के अंदर यूरोप में भी मंदी है और यूरोप और अमेरिका के बीच भी टेंशन हो सकती है। तो एक रेंज ऑफ पॉसिबिलिटीज हैं दुनिया में, ये सब हो सकता है, ये मार्केट करेक्ट कर सकती है। मेरा ख्याल है कि हम वर्स्ट के लिए प्रिपेयर करें और बेस्ट के लिए होप करें। तो आप अंडर वैल्यूड स्टॉक्स को कंसीडर करें, उसके बाद हम सोचेंगे। आज टाटा एंड सन्स की पहली मीटिंग है जहां नियोल टाटा अटेंड करेंगे, चेयरमैन ऑफ टाटा ट्रस्ट के हैसियत से और टाटा डायरेक्टर्स की बोर्ड में मेंबर से। इसके पहले वो टाटा सन्स की बोर्ड मेंबर नहीं थे। ये मीटिंग बॉम्बे हाउस में होगी। इस मीटिंग में ये डिस्कशन हो सकती है कि अभी तक सरकार ने वापस नहीं आई है टाटा सन्स की एग्जम्पशन की मांग की, जो पब्लिक लिस्टिंग उन्हें करना है। तो ये न्यूज़ चल रही है, क्या टाटा सन्स को फोर्स किया जाएगा पब्लिक इश्यू डालने के लिए। मैंने एनवीडिया की रिजल्ट्स बहुत डिसअपॉइंटिंग थी, अच्छी रिजल्ट्स थी लेकिन मार्केट की एक्सपेक्टेशंस को मीट नहीं कर पाई, इसीलिए उसे कल पोस्ट मार्केट गिरवा दिया गया। तो दूसरा एक ऐसा स्टॉक है जिसे हमने रेकमेंड की थी अमेरिकन क्लाइंट्स को, वो तो अभी कल इन्वेस्टर डे मीट हुआ था, उनको 900 बिलियन डॉलर की मार्केट की एड्रेसिंग के बारे में बोल रहे हैं। तो ये लेस देन 20 टाइम्स अर्निंग्स चल रही है। अगर आपने इस स्टॉक को कंसिडर की तो आपको बेहतर पोजीशन में होंगे। एनवीडिया को लेने से आपको सब समय आउट ऑफ फेवर स्टॉक को कंसिडर करना पड़ेगा। फेवरेबल स्टॉक्स तो सभी करेंगे। तो मार्केट में कब एंड पॉइंट आएगी इसके बारे में बहुत लोग मुझे पूछ रहे हैं। मेरा ख्याल है अभी एंड पॉइंट नहीं आएगा, क्योंकि मार्केट को ड्राइव कर रही है म्यूचुअल फंड्स और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। उनके पास अभी भी पैसा है कैश पोजीशन में, उन अगर वो खरीदते हैं जब जब एफआईआई बेचते हैं, तो जब करेक्शन आएगा, जब ये स्टॉप होगा, जब उनके पास पैसा बंद हो जाएगा। कब पैसा बंद होगा? दो कारण से। जब आप पैसा नहीं डालोगे इस मार्केट में म्यूचुअल फंड्स की रूट से, तब प्रेशर बिल्डअप होगा सिस्टम में। और बड़ा प्रेशर जब आएगा जब आउटफ्लो ले जाएगा, आप अपने प्रॉफिट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए म्यूचुअल फंड से पैसा बाहर निकलेंगे। तो जब इसका संकेत आएगा तो हम कह सकते हैं मार्केट में बॉटम हो रही है। लेकिन अभी भी आप बहुत सारे पैसा दे रहे हैं, आपकी पैसे को लेकर वो जुआ खेल रहे हैं। अभी तक कोई संकेत नहीं है कि रिटेल इन्वेस्टर पैसा बाहर लेके जा रहा है। 2020 में सिर्फ 2 करोड़ इन्वेस्टर्स थे, आज 8 करोड़ इन्वेस्टर्स हैं। 6 करोड़ मार्केट में पैसा डाले हैं, वो अभी तक कोई लाइफ जिंदगी भर में
बड़ा बेयर मार्केट नहीं देखा है। जब बेयर मार्केट देखेंगे तभी पैसा बाहर निकलेगा। वो बेयर मार्केट आने के लिए अभी भी 10% की करेक्शन होनी है। तो आपको अपना बड़ा पैसा बॉन्ड में डालना है, चाय पानी की रेंज में अच्छी स्टॉक्स जो अंडर वैल्यूड हैं इनको कंसिडर करना चाहिए। अगर आप 1 या 2 साल के बारे में सोच रहे हैं तो आपको सोने में गोल्ड बीज के रूप में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। आपको बहुत डिफेंसिव होना चाहिए क्योंकि हमको एंड पॉइंट पता नहीं है कब स्टॉक मार्केट की जो पेन अब चल रही है कब एंड होगा। ये नहीं होगा कि कल सुबह आप मार्केट वापस ऊपर जाएगी। इसके लिए कोई डेवलपमेंट होना चाहिए, टैक्स प्रपोजल्स बेहतर होनी चाहिए, इकोनॉमी को ये मोमेंटम लाने के लिए कुछ सरकार को करना पड़ेगा। इंटरनेशनल मार्केट में भी प्रॉब्लम को फिक्स करना पड़ेगा, तभी मार्केट में इम्प्रूवमेंट आ सकती है। तो आप बेफिक्र रहें, एक दो के कंसिडर करें। मैंने लिस्ट दे आपको दे दी थी, आप इन सबको कंसिडर करें और वेट करें। आज के लिए इतना ही। आपने इस ब्रॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उनको देखने की आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।